everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna start the next topic, that is recruitment. So today we're gonna start with the recruitment. We will study the definition of recruitment, features of recruitment, purpose and process. Okay, so let's start it. First of all, what is recruitment? Every time we study any topics, we will discuss what's the definition, right? And recruitment in general term, if we say recruitment means to recruit, to hire a new employee, right? So it is a hiring the manpower. So recruitment is just basically a very important step in the HR. So first of all, what we do, we hire the manpower. ठीक है, हम जो एम्प्लॉयज़ हैं अपना मैन पावर है कंपनी का बढ़ा रहे हैं अपना। और अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हमारा अगर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें हमें न्यू हायरिंग करनी है। अगर हमारे पास है प्रोजेक्ट ए तो हमें उसमें हायरिंग करना है, तो हमें एम्प्लॉय चाहिए रहेगा, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, ठीक है। बट 2 एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ हमारे पास, हमें और भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हम हायरिंग करते हैं, हम कांटेक्ट करेंगे रिक्रूटमेंट टीम को, ठीक है। हम रिक्रूटमेंट टीम को कांटेक्ट करेंगे, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे एंड अकॉर्डिंगली दे विल हायर बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फोर्स, अट्रैक्टिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। सबसे पहले सोर्स, जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर रिक्रूटमेंट? Do we hiring from the online platforms? Do we hiring from the employment agency or whatever, right? If we post on the LinkedIn or Indeed or Naukri, right? So what is the source? We will plan accordingly. If the requirement is very easy, very basic or non-IT requirement, we have usually IT firms use the employment agencies. Okay, so for that we will check, we will identify कि हमें कौन सा सोर्स इज बेस्ट फॉर अस, ठीक है। फिर हमें अट्रैक्ट कैसे करना है? अभी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कंपनी है तो वो यूजुअली अट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं कि स्टार्टअप है, दे हैव अ डाउट्स रिगार्डिंग द पेमेंट, रिगार्डिंग द जेन्युइनिटी ऑफ द कंपनी, राइट। तो उनको अट्रैक्ट करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा कि उनको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या नई चीज़ें हैं, वेजेस क्या क्या है, अदर बेनिफिट्स क्या क्या है, लीव पॉलिसी कैसा है और अदर पॉलिसीज उनकी कैसी है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस वी कॉल रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट में आ जाता है हायरिंग करना, अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह कोऑर्डिनेट करना, वो सब इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट। Next, we have a feature. So what is the basic features? It is a continuous process. Recruitment is a continuous process. Recruitment कभी खत्म नहीं होता. Recruitment, अगर आपने एक पोजीशन क्लोज करी, एक कैंडिडेट हायर करा तो हमें न्यू चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। नीड्स को फुलफिल करना है, कंपनी की जो नीड्स है रिगार्डिंग मैन पावर, कंपनी को जो एम्प्लॉयज चाहिए एज पर देयर प्रोजेक्ट्स और एज पर देयर नीड, उसको फुलफिल करना, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। एचआर में मेन, जब हम एचआर के बारे में सोचते हैं, इफ यू थिंक अबाउट एचआर, तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि हायर करना है, इंटरव्यू लेंगे, हायर करेंगे, ठीक है। तो यूजुअली रिक्रूटमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, बेसिक स्टेप, कि हमें कैंडिडेट्स को लेकर आना है, हमें कैंडिडेट्स अप्लाई करवाने हैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज चलने चाहिए, तो इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप और इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में जनरली फर्स्ट लेवल पे कोई रिजेक्शन ज़्यादा नहीं होती है, so it's a positive process कि apply हो रहा है and we will process it further. Okay, so these are features. Next we have purpose. Purpose we know all know कि recruitment का main purpose क्या होता है? कैंडिडेट्स लेकर आना, अपनी रिक्वायरमेंट को फिल करना, ठीक है। सोर्स और काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, तो हमें पता करना है, हमें डेवलप करना है कि क्या सोर्स रहेगा और कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल वी आर हायरिंग फॉर द एमएनसी आईटी कंपनी एज इन नोएडा। ओके, नोएडा बहुत रिच, मतलब बहुत सारी कंपनीज है उसमें, ठीक है, बहुत ही रिच टैलेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे हमें अच्छे मिल जाएंगे क्योंकि वो बड़ी कंट्री, बड़ी सिटी है, ठीक है। तो
जैसे कि वहाँ पे बहुत इजीली हमें एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हमें पता है कि हमें कैसे काइंड के एम्प्लॉयज चाहिए। हमें नोएडा लोकल चाहिए, दिल्ली के चलेंगे, गुड़गांव लोकेशन चलेगा, एनसीआर, राइट। तो ये सब लोकेशन के और आसपास जो है फरीदाबाद और गाजियाबाद, वहाँ सब के लोकेशन के भी कैंडिडेट्स रेडी हो जाएंगे। सोर्स क्या रहेगा, क्या हम पोस्टिंग करें या हम वॉक इन कर लें या हम कैंपस हायरिंग कर लें, ठीक है, या हम एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस को दे दें, तो वो सब डेवलप करना। फिर सूटेबल टेक्निक्स, एज सूटेबल टेक्निक्स में यही सब आ जाएगा कि कैसे हायर करना है, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज और टेक्निक्स टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को अब ठीक है हमें पता चल गया कि हम ऐसे हायर करेंगे, पर फिर कैंडिडेट्स आएंगे कैसे, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। एमएनसी है कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इजी है कि भाई जो कंपनी है वो टाटा है, तो कैंडिडेट्स आराम से आ जाएंगे, विप्रो है आ जाएंगे। छोटी कंपनी है, बहुत स्टार्टअप कंपनी है, तो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ मोटिव रखना पड़ेगा। बजट बहुत अच्छा हमारा, ठीक है, आप आ जाओ, हमारी लीव पॉलिसी बहुत अच्छी, आ जाओ, हम आपको रिटेंशन देते हैं, हम आपको बोनस देंगे, ये वो, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोसेस। प्रोसेस में क्या जाता है, जॉब डिज़ाइन, ठीक है, सबसे पहले जॉब को डिज़ाइन करना है हमें, राइट। जॉब डिज़ाइन हमने पढ़ा था, व्हाट इज जॉब डिज़ाइन, हम जॉब की स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन सब डिफाइन कर लेंगे कि क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हायर कर रहे हैं ए पोजीशन, ठीक है, तो ए पोजीशन हायर करना है, ठीक है, पोजीशन आ गया हमारे पास, लेट्स से हमारे पास आ गया सेल्स, हमें हायर करें सेल्समैन। सबसे पहले हम जॉब डिज़ाइन करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स ऐड करेंगे, क्या टारगेट, मतलब क्या क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट उसने सेल करे हों, वो सब हम उसमें ऐड कर देंगे। फिर है ओपनिंग जॉब पोजीशन, हम जॉब पोजीशन को ओपन कर देंगे, हम पोस्ट कर देंगे जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप है कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग जॉब रिस्पॉन्सेज, तो हम जॉब रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज पोस्टिंग किया, मेरे पास कल तक आ गए 20 रिस्पॉन्सेज, लेट्स से, ठीक है, 20 रिस्पॉन्सेज आ गए, मैं वो सबको कलेक्ट कर लूँगी और उस सब में एक जस्ट रिव्यू कर लूँगी कि कौन कौन से प्रोसेस मैच कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 में से मेरे जो है 10 मैच कर गए, तो मैं 10 का जॉब इंटरव्यू करूँगी, ठीक है। अब जो जॉब इंटरव्यू होता है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस नहीं होता है। तो मैं जॉब इंटरव्यू करवाऊंगी, फॉर एग्जांपल 2 राउंड्स हो गए, ठीक है, मैंने 20 में से 10 दिए, उन्होंने 10 में से 5 चूज किए और 5 फिर फर्दर फाइनल राउंड हुआ, और जो फाइनल फर्दर राउंड हुआ उसमें से एक सेलेक्ट हुआ और उसको मिला जॉब का ऑफर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है और इसको इस थ्रू, इसके थ्रू जो है हम हायरिंग करते हैं, ठीक है। सो इतना, आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, जॉब पोजीशन को ओपन करेंगे, फिर रिज्यूम्स आएंगे हमारे पास, फिर इंटरव्यू होगा और फिर ऑफर होगा। फर्दर ऑफर में मतलब ऑफर लेटर देंगे, फिर ज्वाइनिंग के बाद जितना भी प्रोसेस रहता है ज्वाइनिंग के बाद वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद प्लेसमेंट्स और सॉरी ओरिएंटेशंस कैसे होता है, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। रिक्रूटमेंट में जो आगे है सोर्सेज एंड वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So if you like the video, please comment and like and subscribe to my channel for more videos. And if you need any kind of help from my side in any kind of topics, other topics you want, so please do email me. I will write my email in the description box. Thank you.